कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहा गया है। यह वह तिथि है जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक साथ पूजित होते हैं। यह वह दिन है जब सच्चे भक्त के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि कथा को बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और भगवान की कृपा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती, क्योंकि यह कथा स्वयं भगवान की कृपा का माध्यम है। यदि आप इसे पूरा श्रद्धा से सुनते हैं तो भगवान आपके सभी संकट हर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार सहित यह कथा सुनता है उसके घर में भगवान की सदैव आशीर्वाद बना रहता है। यदि आप सच में सच्चे भक्त हैं तो इस पवित्र कथा को अवश्य साझा करें, क्योंकि जो भक्त भक्ति का संदेश फैलाते हैं उन पर स्वयं भगवान की विशेष कृपा बरसती है। इस दिव्य कथा को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई भगवान की कृपा पा सके। कथा को साझा करना भी एक पुण्य कर्म है जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस पवित्र कथा को अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। एक साथ कथा सुनने से घर में प्रेम, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसी ही और दिव्य व प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथा को सब्सक्राइब करें। आप पर भगवान जी की कृपा सदैव बनी रहेगी और हर कथा आपके जीवन में शुभता लाएगी। कथा है कि एक समय वाराणसी नगरी में दुर्धर्ष नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने जीवन भर पाप ही किए थे। वह नित्य चोरी, छल, हत्या और व्यभिचार जैसे कर्मों में लिप्त रहता। लेकिन जीवन के अंतिम समय जब उसे मृत्यु का भय सताने लगा तब वह काशी पहुंचा और वहां मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव के नाम का जाप करने लगा। उसकी सांसें टूट रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और हृदय में भय भरा था। तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वहां भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर विराजमान होकर उतरे। उन्होंने देखा कि वह पापी ब्राह्मण विलाप कर रहा है। तब प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, परंतु इस पावन कार्तिक मास में, विशेषकर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तूने मुझे स्मरण किया है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। क्योंकि इस दिन जो मेरा और शिव का एक साथ पूजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से उस ब्राह्मण के शरीर के पापों को भस्म किया और शिव जी का ध्यान करते हुए उसके कानों में राम राम का नाम बोला। उसी क्षण वह ब्राह्मण मृत्यु से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप में विष्णुधाम चला गया। कहते हैं कि उसी दिन से यह व्रत बैकुंठ चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु भी इस दिन काशी में आकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। कहते हैं, एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, मुझे यह शंका है कि मेरी भक्ति करने वाले बैकुंठ प्राप्त करते हैं, परंतु जो शिव की आराधना करते हैं वे कहाँ जाते हैं? तब लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, प्रभु, आप स्वयं एक बार शिव की आराधना करके देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु स्वयं काशी में आए, पंचगंगा घाट पर स्नान किया और भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनके हाथों में 1000 कमल थे और वे प्रत्येक कमल से शिवलिंग का पूजन कर रहे थे। जब उन्होंने 999 कमल चढ़ाए तो पाया कि एक कमल कम है। तब उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी कमल के समान हैं। अतः उन्होंने एक नेत्र निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। भगवान शंकर इस त्याग से प्रसन्न हो उठे और बोले, हे विष्णु, आज के दिन जिसने जैसे तुमने मेरी आराधना की है वह भक्त मेरे और तुम्हारे दोनों के कृपा पात्र बनता है। उसके सभी पाप मिट जाते हैं और उसे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। उसी क्षण भगवान विष्णु और भगवान शंकर का तेज एक हो गया और आकाशवाणी हुई, जो भी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन बैकुंठ चतुर्दशी व्रत रखेगा, शिव विष्णु दोनों की पूजा करेगा, वह मोक्ष का अधिकारी बनेगा।
बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ शिवलिंग पर 14 कमल और 14 बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके मनुष्य जब नमो नारायणाय और नमः शिवाय का जप करता है तो उसके जीवन के सारे क्लेश मिट जाते हैं। कहते हैं कि इस तिथि पर शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना और विष्णु जी को बिल्वपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दोनों देव एक दूसरे के पूजन से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इसे हरिहर मिलन दिवस भी कहा जाता है। इस दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है वह पिछले जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुराणों में लिखा है कि जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी कौन सा व्रत ऐसा है जो पापियों को भी पवित्र कर दे, तब महादेव ने कहा, देवी कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहा गया है। जो इस दिन उपवास रखे, स्नान करे, दीपदान करे, शिव विष्णु का नाम स्मरण करे, उसका हर अपराध क्षमा हो जाता है, उसे मेरे साथ बैकुंठ में स्थान मिलता है। कहते हैं कि उसी दिन ब्रह्मा जी ने भी दोनों देवों की आराधना की थी और उन्हें एक रूप का आशीर्वाद मिला था, जिससे सृष्टि संतुलित रही। एक वृद्धा की कथा भी प्रसिद्ध है जो अत्यंत गरीब थी। उसका नाम तुलसी था। वह दिन रात मेहनत करती परंतु घर में कभी सुख नहीं था। उसके पति बीमार रहते, संतानें भूखी सोतीं। एक दिन वह नदी किनारे बैठी रो रही थी। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, माता क्यों रो रही हो? उसने कहा, बाबा मेरे घर में न धन है, न भोजन, न सुख। साधु ने मुस्कुराकर कहा, माता कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी व्रत रखना, शिव विष्णु दोनों का ध्यान करना, तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। उसने वैसा ही किया। उस दिन उसने एक दीप जलाया, तुलसी पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा की और बेलपत्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। रात भर भगवान का नाम लेकर सोई और प्रातः उठते ही देखा कि उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन से भरी टोकरी रखी है। उसके पति का स्वास्थ्य सुधर गया और संतानें प्रसन्न हो उठीं। तभी आकाशवाणी हुई, हे तुलसी, तूने बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया है, इसीलिए तेरे सारे पाप मिट गए और तुझे यह वरदान मिला। इस दिन दीपदान का भी अत्यंत महत्व है। कहा गया है, बैकुंठ चतुर्दशा तो दीपदानम विशेषतः, अर्थात इस दिन यदि कोई गंगा, यमुना या किसी पवित्र जलाशय में दीप प्रवाहित करता है तो उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो दीप जलाता है वह अपने पितरों को बैकुंठ लोक में स्थान दिलाता है। जो भूखों को अन्न देता है उसे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जो प्यासे को जल देता है उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बनारस में विश्वनाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें रात भर हरि और हर का संगम दिखाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन काशी नगरी में स्वयं विष्णु भगवान शिव से मिलने आते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में महाशिव विष्णु को आलिंगन देते हैं। उसी क्षण काशी में दिव्य प्रकाश फैलता है। यह वह क्षण होता है जब सभी पापी जो भी वहां उपस्थित होते हैं मोक्ष का वरदान प्राप्त करते हैं और मृत्यु के बाद सीधे बैकुंठ जाते हैं। कहते हैं, इस दिन जो भक्त संकल्प पूर्वक ओ नमो नारायणाय और ओ नमः शिवाय का 108 बार जप करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। जो किसी गरीब को वस्त्र देता है वह विष्णु का प्रिय बनता है। जो किसी पशु पक्षी को दाना डालता है उसे शिव का आशीर्वाद मिलता है। जो हृदय से क्षमा मांगता है उसके पाप ऐसे झड़ते हैं जैसे पतझड़ के पत्ते, और जो बैकुंठ चतुर्दशी की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके पाप तो मिटते ही हैं, बल्कि उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का महापर्व है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु और महादेव स्वयं एक दूसरे के चरणों का पूजन करते हैं और मानवता को यह सिखाते हैं कि ईश्वर एक है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं परंतु लक्ष्य वही बैकुंठ है, जहाँ प्रेम, शांति और मुक्ति है। और इस दिन जो सच्चे मन से व्रत रखकर, कथा सुनकर, दीपदान करता है उसका जीवन आलोकित हो जाता है।
उसके सभी पाप नष्ट होकर उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यही है वैकुंठ चतुर्दशी की अद्भुत, पवित्र और मोक्षदायिनी कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की यह कथा अत्यंत प्रचलित और भावपूर्ण है, जो बताती है कि किस प्रकार एक साधारण स्त्री की भक्ति ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों को एक साथ प्रकट होने पर विवश कर दिया। कथा है प्राचीन काल की, जब उज्जैनी नगरी में सुशीलावती नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। पति गरीब, शरीर दुर्बल और घर में अन्न का एक दाना तक नहीं होता था, परंतु उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह दिन रात भगवान विष्णु और भगवान शिव के नाम का जप करती, चाहे भूख से आंते सिकुड़ जाएं, चाहे शरीर थक जाए, परंतु उसके मुख पर भक्ति की आभा रहती। कार्तिक मास आया तो वह सोचने लगी, मेरे पास पूजन के लिए फूल, दीप, धूप कुछ नहीं है, पर हृदय तो है, जो सबसे पवित्र है। एक दिन उसने नदी किनारे जाकर स्नान किया और हाथ जोड़कर बोली, हे हरि, हे हर, मैं निर्धन हूँ। मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, परंतु मेरे पास प्रेम है। क्या आप मेरे इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और मंद मंद हवा में तुलसी की सुगंध फैल गई। वह समझ गई कि आज कोई अद्भुत घटना होने वाली है। वह दिन था कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का, वैकुंठ चतुर्दशी। प्रातःकाल उसने नदी के तट पर एक शिवलिंग बनाया, पास ही मिट्टी से विष्णु भगवान का छोटा सा स्वरूप रचा, दोनों के बीच एक दीपक जलाया और तुलसी पत्र व बेलपत्र को एक साथ अर्पित करते हुए बोली, हे हरि, हे हर, आज मैं दोनों की पूजा एक साथ करती हूँ, क्योंकि आप दोनों भिन्न नहीं, एक ही तत्व हैं। एक सृजन है, दूसरा संहार, एक पालन है, दूसरा परिपूर्णता। मैं दोनों में भेद नहीं मानती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके हृदय में एक दिव्य आनंद था। उसने दिन भर उपवास रखा और रात को एक दीप लेकर तुलसी के नीचे बैठी रही। वह बार बार कहती, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुझे आपका सानिध्य चाहिए। तभी मध्यरात्रि में उसका दीपक बुझ गया और उसने अपनी साड़ी फाड़कर बत्ती बनाई, ताकि वह दीप फिर से जल सके। वह कहने लगी, जैसे यह दीप अंधकार में भी प्रकाश देता है, वैसे ही आपकी कृपा मेरे अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करे। इतना कहना था कि वहां अद्भुत तेज प्रकट हुआ। आकाश से दिव्य गंध बरसने लगी और उसी क्षण भगवान विष्णु स्वर्ण किरणों में प्रकट हुए और उनके साथ ही भगवान शंकर चंद्रमा के समान शीतल आभा में प्रकट हुए। दोनों देवों को एक साथ देखकर सुशीलावती स्तब्ध रह गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह गिरकर उनके चरणों में पड़ गई। तब भगवान विष्णु बोले, हे सुशीलावती, तूने आज वह कार्य किया है जो युगों युगों तक कोई नहीं कर पाया। तूने हमें एक साथ पूजा है। तूने बताया कि सच्ची भक्ति में भेद नहीं होता। जो मुझे पूजे वह शिव की कृपा पाता है, जो शिव को पूजे वह मेरी शरण में आता है। भगवान शंकर ने कहा, हे विष्णु, यह स्त्री अब केवल भक्त नहीं, स्वयं भक्ति का रूप है। इसका हृदय वह मंदिर है जहां हम दोनों वास करते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने अपने बैकुंठ धाम के द्वार खोल दिए और बोले, हे सुशीलावती, अब तू मेरे धाम में निवास करेगी। तेरे समर्पण ने तुझे मोक्ष दिला दिया। पर सुशीलावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जब तक संसार में ऐसे दुखी, निर्धन, निराश लोग हैं जो आपकी भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगी। मैं धरती पर रहूंगी और उन्हें आपकी राह दिखाऊंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे भक्ते, तू अब मेरे अंश के समान है। तेरे घर में जो दीप जलेगा वह साक्षात बैकुंठ के प्रकाश के समान होगा। और भगवान शंकर ने वरदान दिया, तेरे वंश में कभी कोई अभाव नहीं रहेगा, और जो तेरी कथा श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन के पाप नष्ट होकर उसे बैकुंठ प्राप्ति होगी। उस दिन से यह कथा उज्जैनी में फैल गई। लोग कहते, बैकुंठ चतुर्दशी की रात में जब कोई स्त्री सच्चे मन से शिव और विष्णु की आराधना करती है तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं
कहा जाता है कि उसी रात सुशीलावती के घर से एक दिव्य प्रकाश उठकर आकाश में विलीन हो गया और अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके आंगन में तुलसी के नीचे शिवलिंग और विष्णु का प्रतीक एक साथ स्थापित थे, जिनसे तेज निकल रहा था और वहां से गंध, पुष्प और शांति की लहर फैल रही थी। कालांतर में महर्षि व्यास ने कहा, जो भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह चाहे किसी भी कुल में जन्मा हो, उसके पाप जल जाते हैं। जैसे सूर्य की किरण से अंधकार मिटता है, वैसे ही उसके जीवन का क्लेश नष्ट होता है। इस दिन विशेष रूप से कहा गया है कि जो भक्त तुलसी और बेलपत्र को साथ चढ़ाता है, वह हरिहर की एकता का प्रतीक बन जाता है, और जो दीपदान करता है, वह अपने पितरों को बैकुंठ में स्थान दिलाता है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु शिव को कमल अर्पित करते हैं और शिव भगवान विष्णु को त्रिपुंड चढ़ाते हैं। यह वही दिवस है जब हरि और हर अपने भेदों को त्याग कर एक हो जाते हैं, इसलिए इसे हरिहर मिलन कहा गया। इस दिन गंगा तटों पर काशी, उज्जैन, द्वारका और बद्रीनाथ में जो दीप जलते हैं, वे केवल मिट्टी के दीपक नहीं होते, वे आत्मा की मुक्ति के प्रतीक होते हैं। कहते हैं कि उस रात देवता भी धरती पर उतरते हैं और जो भक्त पूरे भाव से ओम नमो नारायणाय और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो जाती है। सुशीलावती की कथा केवल बैकुंठ चतुर्दशी का चमत्कार नहीं, बल्कि यह साक्षात भक्ति का प्रमाण है कि जब मनुष्य का हृदय सच्चे समर्पण से भर जाता है, तब भगवान स्वयं उसके द्वार पर आते हैं। यह वह दिन है जब कोई निर्धन भी बैकुंठ का अधिकारी बन सकता है। यह वह दिन है जब ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैं शिव में हूँ, शिव मुझ में है। और यही रहस्य इस व्रत को ब्रह्मांड का सबसे दिव्य पर्व बनाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की रात जब दीप जलते हैं, तो हर दीप की लौ में सुशीलावती की भक्ति झलकती है, हर तुलसी पत्र में उसकी आस्था महकती है और हर श्रद्धालु के हृदय में शिव विष्णु का संगम होता है। और जो इस कथा को श्रवण करता है, उसका जीवन पवित्र होकर बैकुंठ लोक की ओर अग्रसर हो जाता है। यही है वह भावपूर्ण, मोक्षदायिनी और अत्यंत प्रचलित बैकुंठ चतुर्दशी की कथा।